नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 178। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 25 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ स्वामी की दादी से ही वर्कशीट करने वाले हैं। ये वर्कशीट में हम रिवीजन करेंगे, इसलिए इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक होगा पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका यानी रिवीजन। चलिए इसको शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लें कि इस पाठ के माध्यम से आपने अभी तक क्या क्या सीखा है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए। अब पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने ये देखिए स्माइली फेस और गलत वाक्य के सामने ये देखिए परेशान वाला फेस का निशान बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर टिक और गलत की जगह आपको ये फेस दे रखे हैं, आपको ये बनाने हैं। चलिए पहला वाक्य देखते हैं, ये सही है कि गलत। सबसे पहले है कि दादी के छोटे बक्से में तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो ये तो ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम स्माइली फेस बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप स्माइली फेस बना सकते हैं। फिर दूसरा देखिए, दूसरे में लिखा है कि स्वामीनाथन के दादाजी को गणित में पूरे नंबर लाने के लिए मेडल मिला था। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर हम इस तरह से चेहरा बनाएंगे। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्या है कि रात को सोने से पहले दादी ने राजम को राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई थी। क्या राजम को सुनाई थी? नहीं, स्वामी को सुनाई थी। तो यहाँ पर हम फिर से इसी तरीके का चेहरा बनाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है चौथे नंबर पर, दादी ने वह मेडल अपनी बेटी को दे दिया था। तो ये सही है, इसलिए हम यहाँ पर फिर से स्माइली फेस बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आते हैं नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि बक्से में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पर इस पैराग्राफ में भरने के लिए। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एक दर्जी था। दर्जी कौन होता है? देखो बेटा, जो कपड़े का काम करता है ना, शर्ट सिलना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दर्जी। उसके द्वारा सिले हुए कपड़ों डैश चर्चा पूरे गांव डैश थी। उसके द्वारा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उसके द्वारा सिले हुए कपड़ों की चर्चा पूरे गांव में थी। ठीक है, तो ये हमने इस्तेमाल कर लिया। एक बार उसने राजा डैश एक सुंदर पोशाक बनाने की सोची। रात, तो यहाँ पर क्या आएगा? राजा के लिए। ठीक है, तो उसने राजा के लिए एक सुंदर पोशाक बनाने की सोची। वह रेशम का कुर्ता बनाना चाहता था। ठीक है, दर्जी डैश कुर्ते को नीले रंग के फूलों डैश सजाया। तो यहाँ पर क्या आएगा? दर्जी ने कुर्ते को नीले रंग के फूलों से सजाया और उस डैश राजा का नाम भी लिखा। और उस पर, ठीक है, उस कुर्ते पर राजा का नाम भी लिखा। राजा डैश उसकी यह भेंट बहुत पसंद आई। तो यहाँ पर क्या आएगा? राजा को। तो राजा को उसकी यह भेंट बहुत पसंद आई। तो इस तरीके से आपको ये लिखना था। चलिए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित वाक्य में कुछ गहरे रंग के शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर 4 वाक्य हमें दे रखे हैं, उसमें से कुछ शब्द गहरे रंग के हैं, जैसे दादी, सोहन, बंदर, तितली। इनके हिसाब से हमें वाक्य पूरा करना है, यानी यहाँ पर एक वर्ड नहीं है। ठीक है, आगे हमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से सही वर्ड हमें इस्तेमाल करना है। सही वर्ड कैसे पहचानेंगे? इन गहरे रंग के शब्दों से। ठीक है, तो आइए यहाँ पर नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि दादी ने सोने से पहले स्वामी को राजा रानी की कहानी, अब यहाँ पर क्या आएगा? सुनाया या सुनाई? अब यहाँ पर ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सा शब्द हमें इस्तेमाल करना है, हमें ये गहरे रंग का शब्द देखना है। तो यहाँ पर क्या है? दादी। तो दादी अगर आ गया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सुनाई। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है, ये हम लिखेंगे। फिर दूसरे में क्या है कि सोहन टेलीविजन पर कार्यक्रम देख रहा है। ठीक है, सोहन के हिसाब से क्या आएगा? रहा। अगर कोई लड़की होती तो क्या आता? रही। ठीक है, तो यहाँ पर सोहन है तो रहा आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रहा। तीसरा है बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, बंदर यहाँ पर क्या है? मेल है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गया, ना कि गई। फिर क्या है? तितली फूलों पर मंडरा रही है। ठीक है, रही लिखेंगे यहाँ पर, रहा नहीं आएगा।
चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। यहाँ पर लिखा है कि वाक्यों में प्रयोग करते समय मुहावरों के रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि मुहावरा तो होता है मुंह में पानी आना, ठीक है, लेकिन जब उसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे वाक्य क्या है, रसगुल्ले को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मुहावरा हमने थोड़ा सा बदल दिया है, मुंह में पानी आ गया, ठीक है, लेकिन मतलब वही रहता है। तो चलिए क्या करना है कि कोष्ठक में से उचित मुहावरा चुनिए और उसमें वंचित परिवर्तन करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। यानी कोष्ठक क्या होता है, ये ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, इनमें हमें ऑप्शन दे रखा है, उसमें से सही मुहावरा चुनना है और उसमें इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर थोड़ा सा हेर फेर किया था वैसे करके हमें ये वाक्य पूरा करना है। तो आइए देखते हैं पहला वाक्य क्या है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के, यहाँ पर क्या आएगा, अंगूठा दिखा दिया, क्या होता है, डर कर भाग जाना या मना कर देना, और दूसरा क्या है, छक्के छुड़ाना यानी उनको हरा देना। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, छक्के छुड़ा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हल्का सा बदल के हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या है, दूसरा वाक्य देखते हैं। कक्षा में प्रथम आने पर राजम, फिर क्या होगा, खुशी से फूला ना समाया, यानी बहुत ज्यादा खुश होना और रंग जमाना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, खुशी से फूला ना समाया। तो ये जो यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, मैं साइड में लिख देता हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, खुशी से फूला ना समाया। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, समाना की जगह समाया हमने यहाँ पर बदलाव किया है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 5 में कि कहानी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कहानी से ही हमारे क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दादी ने राजम को देखा तक नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह बहुत प्यारा लड़का है। तो कहानी के हिसाब से आप अपना आंसर ये इस तरीके से लिख सकते हैं कि दादी ने राजम को प्यारा लड़का इसलिए बोला क्योंकि उसमें सारे गुण थे, जैसे वह बुद्धिमान था, बहादुर भी था और साथ ही साथ स्वामी का दोस्त भी था, इसलिए दादी ने उसको क्या बोला, प्यारा लड़का बोला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है कि क्या दादी राजम की कहानी नहीं सुनना चाहती थी, आपको ऐसा क्यों लगता है, ठीक है। तो कहानी के हिसाब से आप ये आंसर लिख सकते हैं कि नहीं, दादी राजम की कहानी नहीं सुनना चाहती थी। दादी राजम की कहानी सुनते ही बीच में दादा की बात बताने लग जाती, क्योंकि उनको लगता था कि दादाजी राजम से ज्यादा बुद्धिमान और बहादुर थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है आपको, इसके अलावा आपको अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 166 भी इसी तरीके से करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।